ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के सोमवार के दिन हमें किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करनी है। तो सावन का महीना इस वर्ष यानी 2026 में 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन होगा 28 अगस्त 2026। तो देखिए, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है और इस दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत किए जाते हैं और उसमें भी यदि सावन के सोमवार होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा विशेष माने जाते हैं। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ के सभी पूजन प्रदोष काल में किए जाते हैं और आप चाहें तो समय न होने पर यह पूजन सुबह भी कर सकते हैं। तो पूजा के लिए हमें सबसे पहले एक चौकी लगा लेनी है। चौकी के ऊपर कोई भी हल्के रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और हो सके तो हरे रंग का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि सावन में हरे रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। और इसके साथ में शिव परिवार की फोटो, प्रतिमा या विग्रह आपके पास जो भी हो आप उसे ले लीजिए। फिर उसके बाद में अक्षत का आसन देते हुए शिव परिवार की फोटो या प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। बाद में हम यहाँ पर एक दीपक और धूप स्थापित कर देंगे और सावन के महीने में शिवलिंग का अभिषेक हमें जरूर ही करना चाहिए। तो शिवलिंग जो भी हो आपके पास, पत्थर के, स्फटिक के, पारे के या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, आप उन्हें रख लीजिए। और अगर नहीं है तो फिर आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करके आपको दिखाने वाली हूँ। और यदि आप घर पर पूजन नहीं कर रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप फिर स्वयं ही अभिषेक करें। और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का हमें अभिषेक जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से अक्षत और पुष्प से धूप दीप का भी हमें यहाँ पर पूजन कर देना है। उसके बाद में हम जल छिड़कते हुए फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को, गणेश जी को, माता पार्वती को और भोलेनाथ को स्नान का भाव करते हुए स्नान करा देंगे। और उसके बाद में सर्वप्रथम शिवलिंग पर जल से स्नान कराएंगे, उनका अभिषेक करा देंगे और उसके बाद में गंगा जल से अभिषेक करा देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग चीज़ों से अभिषेक कराया जाता है। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान करा देंगे और इसके बाद में हम फिर से जल से स्नान करा देंगे। उसके बाद में हम देखिए, यह जो अभिषेक का जल है ना, इसको हम तुलसी के गमले को छोड़कर किसी अन्य गमले में या फिर किसी पवित्र पौधे की जड़ में भी डाल सकते हैं। तो देखिए, शिवलिंग की जो जलहरी होती है ना, उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम चंदन से तिलक कर देंगे। भगवान भोलेनाथ को चंदन और भस्म अर्पित की जाती है, क्योंकि उन्हें रोली आदि अर्पित नहीं की जाती है। और फिर उसके बाद में गणेश जी भगवान को, माता पार्वती को कुमकुम से तिलक कर देंगे और फिर भोलेनाथ को हम इस प्रकार से यहाँ पर चंदन अर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम शिवलिंग के ऊपर त्रिकुंड बना देंगे और इस प्रकार से हम पूजन करेंगे। और अब देखिए, शिवलिंग की जलहरी में ही यहाँ पर गणेश जी, कुमार कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का भी स्थान माना जाता है, तो वहाँ पर भी हमें तिलक कर देना है। और अगर आपने नंदी जी को भी पूजन में रखा है तो फिर आप उन्हें भी स्नान करा दीजिए और उनका भी पूजन कर लीजिए। इसके बाद में गणेश जी भगवान को दूर्वा और गुड़हल का पुष्प अर्पित कर देंगे। माता पार्वती को हम गुड़हल का पुष्प अर्पित करेंगे और इसके बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप फिर जनेऊ अर्पित कर दीजिए। और देखिए, अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो फिर कच्चे सूत को 7 बार लपेट करके जनेऊ के भाव से अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम तिलक करेंगे और साथ में ही दूर्वा घास अर्पित कर देंगे। इसके बाद में गणेश जी भगवान और माता पार्वती को इस प्रकार से सिंदूर अर्पित कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे और सभी को इस प्रकार से अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय होता है। बेल के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है, तो उन्हें आप जरूर ही अर्पित करें सावन पर। सावन के सोमवार में शिव जी के प्रत्येक पूजन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बेलपत्र ही माना जाता है। तो जो बेलपत्र होते हैं उनको आप अर्पित कर दीजिए और बेलपत्र के ऊपर इस प्रकार से चंदन अवश्य लगा दीजिएगा। आप चाहें तो बेलपत्र पर राम राम लिख सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर भी अर्पित कर सकते हैं। तो अब देखिए, बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित किया जाता है, अर्थात चिकनी साइड वाला
शिवलिंग की ओर रखी जाती है। और यहाँ पर देखिए सफ़ेद मदार यानी आँख अकौआ जिसे कहते हैं, उसे आपको अर्पित कर देना है। माना जाता है कि हमने हजारों पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर दिए हैं, क्योंकि अकौआ का पुष्प हजारों पुष्पों के बराबर माना जाता है। तो यह भी हम भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। आप पर्पल वाले आँख के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं और यहाँ पर मदार के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मदार के फूल अर्पित कर दिए हैं। और अगर आपके पास चमेली के फूल हों, धतूरे के पुष्प हों या कोई भी सफ़ेद पुष्प हो, तो आप यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं मानी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह सारी वस्तुएं आपको अर्पित ही करनी है, जो भी जिसकी जैसी व्यवस्था हो सके आप उस प्रकार से अर्पित कर दीजिएगा। लेकिन बेलपत्र तो आप अवश्य ही अर्पित कीजिएगा, क्योंकि बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजन अधूरी मानी जाती है। तो यदि संभव हो सके तो इत्र भी अर्पित कर दें। और पर हम तस्वीर में भी भगवान को इत्र लगा देंगे। भगवान श्री गणेश जी को, माता पार्वती को और भगवान भोलेनाथ को इस तरीके से इत्र अर्पित कर देंगे। इसके बाद में आपने जो भी भोग बनाया है आप उन्हें भोग अर्पित कर दें, जैसे कि हलवा, खीर पूरी आदि। जैसा भी आपने संकल्प लिया हो पहले दिन, पहले सोमवार से आप उस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद में फल समर्पित कर देंगे। तो कोई भी ऋतु फल, मौसमी फल आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। हरे रंग के फल विशेष रूप से अर्पित कीजिए, और नहीं तो फिर आपके पास जो उपलब्ध हो तो आप वह कर सकते हैं। शिवलिंग पर मूंग की दाल भी अवश्य अर्पित करें। इसके बाद में जल का लोटा भर करके हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर हम इस प्रकार से सावन सोमवार की व्रत कथा सुनेंगे। इस कथा का वीडियो आपको आगे आने वाली वीडियो में मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपके पास कथा की पुस्तक है तो आप उससे सुन लीजिए, और कथा सुनने के बाद अक्षत और पुष्प जो आपने हाथ में लिए थे वह आपको भगवान के चरणों में छोड़ देना है। और उसके बाद में हमने जो जल का लोटा लिया है, यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो फिर सूर्यदेव को अर्घ दे दीजिए, और यदि आप शाम को प्रदोष काल में पूजन कर रहे हैं तो इस जल को फिर चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद में बड़े ही प्रेम पूर्वक आप आरती कर लीजिए। आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं। और इसके बाद में कुछ ना कुछ हमें अपनी पूजा में हो रही कमियों के लिए दक्षिणा यहाँ पर अवश्य रूप से अर्पित करनी है। तो आप दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद में अंत में हम प्रार्थना करेंगे और क्षमा याचना करते हुए इस सरल विधि से हमें प्रत्येक सावन के सोमवार में पूजा करनी चाहिए। तो यह थी सावन सोमवार की पूजा विधि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और हम महिलाएं घर पर पूजा पाठ, व्रत त्योहार कैसे करती हैं यह देखने के लिए प्रियंका धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाकर जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती अवश्य लिखें। मिलते हैं ऐसे ही अगले रोचक वीडियो में। धन्यवाद।